हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा लुक्रेटिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में अर्थ होता है लाभप्रद या फिर लाभदायक। मतलब कोई चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, जिससे हमें गेन हो या फिर प्रॉफिट हो। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रॉफिटेबल, गेनफुल या फिर एडवांटेजियस। एंटोनिम है इसका अनप्रॉफिटेबल, मतलब लाभदायक ना हो या फिर उससे हमें कोई भी प्रॉफिट ना हो। एग्जाम्पल है इसका द मर्जर प्रूव्ड टू बी वेरी लुक्रेटिव फॉर बोथ कंपनीज। जो दोनों कंपनियों के बीच में विलय था, मर्जर था, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ। विलय दोनों कंपनियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। ओके, तो इसका ल्यूक्रेटिव का मतलब यही होता है लाभदायक या फिर लाभप्रद, जिससे हमें प्रॉफिट हो या फिर गेन हो। अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है जानकार या फिर परिचित। मतलब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो या फिर हम उस चीज़ से अवेयर हों, हमारे पास उसके बारे में जानकारी हो, उस चीज़ से हम फैमिलियर हों। हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अवेयर, फैमिलियर, कॉन्शियस या फिर एक्वेंटेड विद। एंटोनिम है इसका अनअवेयर, मतलब परिचित ना हो या फिर उस चीज़ के बारे में अवेयर ना हो, जानकारी ना हो हमको कोई। एग्जाम्पल है इसका ऑलवेज बी कॉग्निजेंट ऑफ वॉट पीपल आर डूइंग अराउंड यू। मतलब हमेशा इस बात का संज्ञान लें कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। मीन्स हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात से परिचित रहना चाहिए या फिर इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आज का अगला वर्ड है इम्पैचुअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जल्दबाज या फिर कोई बहुत लापरवाही से काम करे बिना सोचे समझे। ओके, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना विचार करे या जल्दबाजी में किया जाए कोई भी काम। ओके, सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेकलेस, हेस्टी या फिर इम्पल्सिव। एंटोनिम है इसका कॉशियस, मतलब सावधानी से करना कोई भी काम, सावधान होकर करना, सोच विचार कर करना। एग्जाम्पल है शी रिग्रेटेड हर इम्पेचुअस डिसीजन, मतलब उसने जो जल्दबाजी में फैसला लिया था उसके लिए उसको पछतावा हुआ। ओके, अगला वर्ड है एनंसिएट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है उच्चारित करना या फिर स्पष्ट रूप से उच्चारण करना। टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली, मतलब अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना या फिर प्रतिज्ञापन करना। और टू से और प्रोनाउंस वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स क्लियरली, मतलब शब्दों या शब्दों के भागों का स्पष्ट उच्चारण करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रोनाउंस, आर्टिकुलेट या फिर एक्सप्रेस और से। एग्जाम्पल है इसका ही डज नॉट एनंसिएट क्लियरली, मतलब वह सही से उच्चारण नहीं करता या फिर सही से स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं करता। अगला वर्ड है हमारा बिनाइन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सौम्य, उदार या फिर हितकारी। मतलब कोई चीज़ फ्रेंडली हो, काइंड हो या फिर हानिकारक ना हो। यूज्ड अबाउट पीपल काइंड और जेंटल, मतलब व्यक्ति में कोई उदार हो या फिर सौम्य हो। यूज्ड अबाउट अ डिजीज ईटीसी। नॉट डेंजरस, मतलब कोई रोग हो या बीमारी जो हानिकारक ना हो, हल्की हो या फिर सुसाध्य रोग। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके काइंड, फ्रेंडली, इनॉक्यूअस या फिर हार्मलेस, मतलब मैत्रीपूर्ण हो या फिर उदार हो, हितकारी हो या फिर अहानिकर हो, जिससे हमें कोई नुकसान या हानि ना हो। एंटोनिम है इसके हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या फिर हार्मफुल,
मतलब जो शत्रुतापूर्ण हो, ओके, या फिर हानिकारक हो। एग्जाम्पल है, द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस केमिकल आर फेयरली बिनाइन, मतलब जो इस केमिकल के इफ़ेक्ट्स हैं ये हानिकारक नहीं हैं। Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing to my YouTube channel. Thank you so much.